डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, एक ऐसा नाम जिसने भारत की आत्मा को झकझोर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में हुआ। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे और मां का नाम भीमाबाई था। वे महार जाति से थे, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। परिवार नाम मात्र से हिंदू था, परंतु नीच जाति के कारण उन्हें मंदिरों और धार्मिक संस्कारों में स्थान नहीं मिलता था। अंबेडकर बचपन से ही जातिगत भेदभाव के शिकार रहे थे। उन्हें स्कूल में ऊंची जातियों के बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। पानी तक पीने के लिए मटके से खुद छूने नहीं दिया जाता था और हर जगह अपमान सहना पड़ता था। इन अनुभवों ने उनके मन में गहरा घाव छोड़ा और यह विश्वास पक्का किया कि उस समय की सनातन व्यवस्था में अछूतों के लिए कोई स्थान नहीं है। कठिनाइयों के बावजूद वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी तक गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कानून की पढ़ाई पूरी की। पश्चिमी शिक्षा ने उन्हें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का महत्व गहराई से समझाया। उनका मानना था कि सनातन व्यवस्था जाति व्यवस्था पर आधारित है। ब्राह्मणवादी ढांचे ने अछूतों और शूद्रों को सदियों तक दास बना रखा था। उन्होंने मनुस्मृति और स्मृतियों में वर्ण व्यवस्था की आलोचना की। उनके अनुसार सनातन धर्म में समता का अभाव था और दलितों को मानव तक नहीं माना जाता था। मंदिर, शिक्षा और सत्ता सबसे उन्हें वंचित रखा गया। इसलिए उन्होंने कहा, मैं हिंदू के रूप में जन्म ले सकता हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। अंबेडकर ने इस्लाम, ईसाई, सिख और बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि इस्लाम भाईचारे की बात करता है, पर भारत में मुस्लिम समाज जातियों और मजहबी कट्टरता में बंटा था। ईसाई धर्म समानता का संदेश देता है, लेकिन भारत में ईसाई भी जातगत भेदभाव अपनाए हुए थे। सिख धर्म समता का विचार रखता है, लेकिन सीमित भूभाग तक ही केंद्रित था। इसके विपरीत बौद्ध धर्म करुणा, समता, अहिंसा और बंधुत्व की शिक्षा देता था और इसमें न जाति थी न ऊंच नीच का भेद। यही कारण था कि उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना। यह समझना जरूरी है कि बौद्ध धर्म सनातन परंपरा से ही निकला सुधारवादी धर्म है। गौतम बुद्ध ने वेदों को नकारा नहीं, बल्कि अंधविश्वास और कर्मकांड का विरोध किया। इसलिए अंबेडकर का बौद्ध धर्म अपनाना वास्तव में सनातन की आध्यात्मिक धारा में लौटना था, न कि उससे पूर्ण दूरी बनाना। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर दीक्षा भूमि में डॉक्टर अंबेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली, जिनमें से प्रमुख थी, मैं किसी हिंदू देवता को नहीं मानूंगा, मैं किसी ब्राह्मण की पूजा या सेवा नहीं करूंगा, मैं बुद्ध, धम्म और संघ को जीवन में अपनाऊंगा, मैं समानता, करुणा और बंधुत्व को बढ़ावा दूंगा। इन प्रतिज्ञाओं ने केवल नया धर्म अपनाने का ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति की नींव रखी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि यदि भारत को केवल हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जाता, तो दलितों और अल्पसंख्यकों को बराबरी का स्थान कभी नहीं मिल पाता। इसी कारण उन्होंने संविधान में धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा, ताकि हर नागरिक को अपने अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता मिले और किसी धर्म का वर्चस्व दूसरों पर न रहे। अंबेडकर ने भारत के लिए 3 मूल स्तंभ तय किए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, और इन्हीं को लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा माना। हालांकि अंबेडकर ने जातिवाद और सामाजिक असमानताओं से आहत होकर बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि भारत की संस्कृति और आत्मा सनातन धर्म की चेतना में गहराई से रची बसी है। उन्होंने सनातन के आध्यात्मिक और मानवीय मूल्यों को कभी नकारा नहीं, बल्कि केवल उसके सामाजिक विकृत रूप जातिवाद और भेदभाव का विरोध किया। इस प्रकार अंबेडकर का दृष्टिकोण संतुलित था। एक ओर उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राज्य की नींव रखी ताकि सबको समान अधिकार मिले। अंबेडकर ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, लेकिन उनका उद्देश्य समाज को स्थायी रूप से बांटना नहीं था, बल्कि असमानताओं को कम करके धीरे धीरे सबको बराबरी पर लाना था। उनका स्पष्ट मत था, आरक्षण स्थायी उपाय नहीं है, यह असमानता मिटाने का संक्रमणकालीन साधन है। दूसरी ओर उन्होंने भारत की जड़ों यानी सनातन चेतना और आध्यात्मिक धरोहर को भी स्वीकार किया। संविधान निर्माण के समय उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी, मदरसों और धार्मिक संस्थानों को परंपरा के अनुसार चलाने की छूट दी और मुस्लिम पर्सनल लॉ को अलग रखा।
हालांकि व्यक्तिगत रूप से वे मुस्लिम समाज की कट्टरता से सहमत नहीं थे और उनका मानना था कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है, राज्य का नहीं। इतने बड़े देश में जहां आजादी के समय 75 से 80% लोग सनातनी थे, वहां धर्मनिरपेक्षता चुनना क्या सही रास्ता था? संविधान बहुसंख्यक वर्ग सनातनियों को उनके धार्मिक कार्यों में बांधता है, जबकि मुस्लिम समाज को उनके धार्मिक कानूनों के अनुसार काम करने की छूट देता है। जब एक मजहबी समूह अपने धर्मानुसार कुछ करता है और वही कार्य बहुसंख्यक के लिए अनैतिक माना जाता है, तो बहुसंख्यक को झुकना पड़ता है। 1990 में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार और पलायन हुआ, पर सरकार और राजनीतिक दलों ने इसे धार्मिक नरसंहार कहने से परहेज किया। मुर्शिदाबाद, मालदा, असम और केरल जैसे क्षेत्रों में हिंदुओं पर हुए हमले बार बार यही दिखाते हैं कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में एकतरफा चुप्पी रखी जाती है। पहलगाम में हिंदुओं को धर्म पूछकर मारा जाना, गोधरा ट्रेन कांड आदि घटनाएं इस विफलता की गवाही देती हैं। जब आप कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, तो इसका सीधा अर्थ निकलता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि किसी घटना में क्या हो रहा है। जब आप कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, तो इसका सीधा अर्थ निकलता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि किसी घटना में क्या हो रहा है। अब जबकि असंतोष चरम पर है, तब संविधान को नई दिशा में मोड़ने की आवश्यकता है। जब धर्म के नाम पर एक बार भारत का विभाजन हो चुका है, तो नागरिकों का यह अधिकार बनता है कि वे अपना धार्मिक रास्ता स्वयं चुनें। विभाजन के बाद यदि कोई भारत में रहा, तो उसे भारत की चेतना, धर्म और संविधान को अपनाना ही चाहिए। ये कैसी व्यवस्था है कि कोई कहे हम आपके साथ हैं, लेकिन आपके संविधान को नहीं मानते। आज का युवा जाति बनाम प्रतिभा की बहस से जूझ रहा है। धर्मनिरपेक्षता का असंतुलन भारत को बांट रहा है। समाधान यही है कि बाबा साहेब की समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, और साथ में सनातन की चेतना और आध्यात्मिक आधार, जब ये दोनों मिल जाएंगे तभी बनेगा नया भारत, चेतनात्मक राष्ट्र। अब समय है कि भारत एक सनातन आधारित चेतनात्मक राष्ट्र बने, जहां सभी धर्मों का सम्मान हो, लेकिन यह स्पष्ट हो कि यह देश धर्म से ऊपर चेतना से संचालित है और हर धार्मिक व सांस्कृतिक कार्य उसी चेतना की मर्यादा में हो। आज धर्मनिरपेक्षता के नाम पर केवल हिंदू समाज से बलिदान मांगा जाता है, जबकि अन्य मजहब अपने धार्मिक कानूनों पर अड़े रहते हैं। यही असंतुलन लोकतंत्र को कमजोर करता है। इसलिए अब समय आ गया है जब भारत को एक सभ्यतागत चेतना आधारित राष्ट्र बनाना होगा। धर्मनिरपेक्षता के बजाय धर्म सम्मान, सभी धर्मों का आदर, सनातन के मूल्यों को आधार बनाना, सर्वे भवन्तु सुखिनः एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, जाति पाति से ऊपर उठकर चेतना, कर्तव्य और नैतिकता को प्राथमिकता देना। बाबा साहेब के सामाजिक और सनातन के आध्यात्मिक न्याय का समन्वय। भारत का धर्मनिरपेक्ष मॉडल अधूरा है क्योंकि यह घटनाओं के सामने खामोश हो जाता है। सही रास्ता यही है कि हम सनातन आधारित चेतनात्मक राष्ट्र का निर्माण करें, जहां सबको बराबरी मिले, जाति पाति से ऊपर उठकर समाज आगे बढ़े और राष्ट्र की आत्मा बाबा साहेब के सामाजिक न्याय प्लस सनातन चेतना के आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, मैं हिंदू के रूप में जन्म ले सकता हूं, पर हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। ये शब्द केवल उनका विद्रोह नहीं, बल्कि उस पीड़ा की गूंज है जिसे सदियों से करोड़ों लोग सहते आए। आज सवाल है, क्या हम एक सचेतन समाज बन पाए हैं? क्या सच में हम समता, न्याय और स्वतंत्रता को जी रहे हैं, या फिर अब भी जकड़े हुए हैं उन्हीं जंजीरों में? फैसला हमें करना है। दोस्तों, यही वह मोड़ है जहां हमें तय करना होगा कि हम इतिहास से सबक लेंगे या वही गलतियां दोहराएंगे। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर करता है, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप अंबेडकर के विचारों और सनातन व्यवस्था पर क्या सोचते हैं, और ऐसे ही विचारपूर्ण कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके हर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से हमें और ताकत मिलती है, ताकि हम सच और चेतना की आवाज आप तक पहुंचाते रहें।